ना वो थे, वो उतना उनका विचार उनके उतने गहरे थे। ओके। और इतना सब होने के बाद में वो वनवास पे आए थे। उसके बाद में भी वो खुश थे। ओके। है ना, ये प्रतीक राम का है। हाँ, और ये हैप्पी का फीलिंग है। हाँ, क्योंकि ओके। वो पूरे फ्लोरल मतलब फूलों से लदे हुए हैं। हाँ, हैप्पी हाँ, फीलिंग है। हाँ। ये चट्टान बनी है मेरी, और ये चट्टान भरत का प्रतीक है मेरे लिए, क्योंकि वो भी अडिग थे। ऐसा नहीं था कि हाँ हाँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए और तुम आ जाओ, ऐसा नहीं था। वो भी बहुत क्लियर थे कि नहीं तुम आओ और तुम संभालो। तो फिर आखिरी में ये उनको नमस्कार कर रहे हैं भरत। हाँ। और ये उनकी पादुकाएं लेके जाते हैं, है ना। तो ये चीजें एक्चुअली देखा जाए तो भाइयों में किसका झगड़ा था? गादी का झगड़ा बोलो, या उसका हम क्या बोलते हैं, वारसदार का झगड़ा बोलो, उसका बोलो, वही झगड़ा था ना। इतना सब होने के बाद में भी दोनों भाइयों का प्रेम इतना कोमल निर्मल था, और वो पूरे वातावरण को पवित्र बनाता। एकदम सही। और एक नया, तो आज भी हमारे यहाँ पे भाई भाई के झगड़े हैं। और किस ये उल्टा झगड़ा था इनका। हाँ, राम भरत का उल्टा झगड़ा था। इससे हमको अभी जो हो रहा है वो गलत झगड़े हो रहे हैं। और आज इसकी बहुत जरूरत है कि भाई भाई, हमने खुद ने देखा है हमारे संबंधों में कि इतने मतलब मरने मारने पे आता है रोज आता। एक दूसरे के यहाँ शादी के इसके संबंध होते हैं। तो देखा है, मेरे एक फ्रेंड है, उनकी चेन ऑफ होटल्स है, माउंट आबू, बड़ौदा, सापुतारा, आप बोलो बॉम्बे, वेरी रिच फादर के टाइम से। और वो दोनों के अपने धंधे भी अलग अलग उन्होंने करे हुए ऑलरेडी, और इतना पैसा। लेकिन जब दोनों भाई हैं और दोनों हमारे क्लोज फ्रेंड, और जब वो एक्सपायर हो गए फादर, तो इतना झगड़ा किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लैंग्वेज भी जो उनकी लैंग्वेज में ये था कि अगर आप मुझे देते हो इतना तो आप मेरे भाई हो, नहीं तो फिर गाली। भाई ही नहीं है, गाली मतलब यहाँ पर राम और भरत जो थे उनका झगड़ा अलग था। हाँ। कि हमें साथ में रहना है। हाँ। हमें कोई डिवीजन नहीं चाहिए। हाँ। और आज की दुनिया में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और मैंने जो सारे एपिसोड करते मुझे ऐसा लगा कि वो सारे जो वैल्यू सिस्टम थे, बराबर, उनकी आज हमको बहुत जरूरत है। उन्हीं की जरूरत है जो हमने खो दिए। राइट। अब जैसे ये मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर फिर काम किया, तो आप देख सकते हो कि ये सब चिंदे अलग अलग ही हैं। कहीं भी आपको ब्लू में भी एक जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो साइज के हैं, जो मिल गया उस पर से फिर मैंने काम किया। टेलर के यहाँ से जाके पूरा आका भर के ले आने का जो उसके वेस्ट है उसमें से जो मिले। मेरे लिए ये जो है एनी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, झाड़ नहीं है मेरे लिए, कोई भी लिविंग जीवंत प्राणी। तो अभी हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, मैंने इसका टाइटल दिया है सांसें। हम ब्रीथ करते हैं ना, तो अभी इतना ही बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। राइट है ना, एकदम सही। और इस समय हमारा स्काईलाइन ऐसा है। हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये पोजीशन होगी। यू कैन सी ग्रेजुअल स्काईलाइन ऑल्सो। यस। तो बहुत कम बचेगा, स्काई ग्रीन नहीं और उसके बाद में यदि फिर भी हम नहीं संभले तो हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अभी की पोजीशन ये है। हाँ, तो नहीं संभलेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, मैं पिछले 1 महीने से गुजरात में विचरण कर रहा हूँ, और हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क पर। तो हाँ, एक 6 से 7 तारीख को रूपाणी जी से मीटिंग भी है, सब कुछ पॉजिटिव हुआ तो इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे बनाएंगे? गुजरात में शुरुआत यहीं से करनी है, क्योंकि पूरे भारत को दिखाया जाता है गुजरात मॉडल। वो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन सिक्के का एक पहलू है कि डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज और जो पैसे वालों की सोच है उसमें जो ग्रोथ है वो गुजरात मॉडल नो डाउट एकदम बेस्ट है। लेकिन प्रकृति की दृष्टि में देखा जाए सिक्के का दूसरा पहलू, हेड तो बहुत अच्छा है,
अभी टेल उसका अपोजिट है। सही बात। गुजरात मॉडल ही इतना गंदा हो चुका है एनवायरनमेंट के लिए कि यहाँ पर अगर तुरंत इमीडिएट फोकस नहीं किया गया तो जो डीपली बातें हैं इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड, कई लोग मेरे साथ यहाँ गुजरात के जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जितनी बार भी बारिश होती है उसको इन्होंने हिडन पार्ट में नाम दे रखा है एसिड वर्षा, क्योंकि जितना पॉल्यूशन उड़ के जा रहा है वही तो धो करके वो बारिश साथ में लेकर के आ रही है, तो चर्म रोग, स्किन कैंसर वो बहुत सारा हो रहा है, ये बनना चालू हो गया है। और गुजरात में जो आपके पेड़ पौधे जो हैं वो आणंद से लेकर के सूरत वाले ट्रैक में ये जो एक मात्र 30% हिस्सा ऐसा है जो पानी वाला है। आणंद, बड़ौदा, बोडेली, आपका राजपीपला, सूरत, कामरेज, ये वाला हिस्सा ये पानी वाला है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा जी और ताप्ती मैया हैं। लेकिन यहाँ से फिर जो आपका ये पूरा सौराष्ट्र और कच्छ और ये जो है ये पूरा का पूरा सूखा ड्राई, उसके बावजूद पेड़ पौधे देखोगे तो मिलेंगे नहीं। 200 किलोमीटर तक नजर डाल दो 3 पौधे मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, और होंगे तो भी वो बबूल के दिखते हैं कहीं कहीं। नहीं वो तो ये जो आपने चर्चा करी ना ब्रीदिंग की, ये है नहीं अभी गुजरात में। नहीं, सही बात। तो इस पर हम कुछ लोग मिलकर के, नीतू बहन का मैंने जो नाम लिया है, हम कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक 3121 बीघा में एक छोटा ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क का। सब कुछ अच्छा रहा तो गुजरात से ही होगा, वरना फिर जो स्टेट हमें परमिशन देगा वहाँ से हम ऑक्सीजन पार्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो इसी पर बेस्ड है, आपने जो बनाया ना मुझे ख्याल है। हम अभी यहाँ पर हैं। सही बात। जो आपने बताया कि केवल 1-2 ही पत्ती है उस पेड़ में, बाकी ड्रॉप हो चुकी है और वो पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं है। यदि हम नहीं संभले तो बिल्कुल जल्दी पहुँच जाएंगे। शायद आपने 19 स्पेसी वाला बाम्बू प्लॉट विजिट किया था क्या? कौन सा? रेवा पे आप गए थे तो खेत में जाकर के, खेत में नहीं, अच्छा वहाँ से फिर वापस आ गए। वहाँ पर हमने एक 100 एकड़ का तो लैंड डेवलप किया है। अच्छा। उसको हम अब रिप्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा। 100 एकड़ का एक, हम जहाँ रहते हैं ना बड़वानी में, वो भी सतपुड़ा का कॉर्नर है। पहाड़ों की श्रृंखला है और वहाँ पर भी पेड़ खत्म हो चुके हैं। मैं जब 4th-5वीं में था तो नाना जी मेरे गांव में ही हैं और पापा दादाजी ये बोलते थे कि गांव से ज़्यादा बाहर साइकिल चलाने नहीं जाना है, शेर चीते आ जाएंगे। ये मेरे घर गांव की स्थिति है। सही बात है। और आज एक भी पहाड़ पर एक भी नेचुरल पेड़ खड़ा नहीं है बड़वानी में। नहीं है। उसको रिप्लिकेट करना हमने चालू किया है। एक 100 एकड़ में ट्रायल मॉडल तैयार किया है जो 3 साल का हो गया है। अब उसे हम पब्लिक को दिखा रहे हैं। वही तो, अब जब हमको भी स्कूल में पढ़ाते थे तो पता है कि वो पहाड़ों पे जब पेड़ वगैरह होते हैं तो ये बारिश का एक मेन रीज़न है। बारिश होती है तो वो मेरे ख्याल से कोई क्या फंडा है उसका मेरे को अभी तक ख्याल नहीं है। बादल वृक्षों को देख करके रुकेंगे, वहीं पर रुकेंगे और रेन वहीं पर होगी अच्छे से। एक ये जब मैं इसके एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही थी ना, तभी वो 26/11 का बॉम्बे में अटैक हुआ था। ओके। हाँ। तो मैं जब काम करती हूँ ना, थैंक्स टू हिम कि वो कभी मुझे ऐसा बोलते नहीं है। मेरा पूरा घर चिंदियों से भरा रहता है। क्या कर रहे हो ऐसा नहीं बोलते? नहीं। तो वो चिंदियाँ देख देख के जो मुझे अपीलिंग होती है वो मैं लगाते जाती हूँ, करते जाती हूँ। तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ती है मुझे। मैं उठा के रख दूँ फिर करूँ तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पूरा करीब जब काम करते हो तो पूरा ऐसा पड़ा रहता है। तो बैठे बैठे मुझे ये जो अंदर एक कपड़ा है ना वो दिखा, और वो देख के मुझे ऐसा लगा कि ये किसी टेररिस्ट की आंखें हैं। और उस पर से फिर मैंने ये बनाया। ये पूरा पिक्चर खाली इस कपड़े के ऊपर से डेवलप हुआ। ओके। और वो सुनते सुनते तो ये जैसे मास्क पहने हुए हैं टेररिस्ट। नाउ इट इज, ये मैंने उस समय सोचा था 2009 में कि ये टेररिस्ट पूरे ग्लोब में है। हर जगह पे है किसी न किसी रूप में। और ये मेरा अर्थ है। यस। जो ग्रे है, मतलब दुखी है। और उस समय तब मैंने सोचा था कि देखो आप ये इस साइड की ये सब कंट्रीज मैंने बताए। यदि हम सब मिल के इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उनको हम रोक सकते हैं तो रुकेगा। तो एक नए जीवन का संचार हो सकता है।
एकदम से। आप जो ये बोल रहे हैं ना, ये जिस हिसाब से आपकी मैं भाषा समझ रहा हूँ ना, मैं आज से पिक्चर देखना सीख रहा हूँ कि फोटो को कैसे देखते हैं। मतलब ये वो देखो इसलिए वो क्या होता है, मैंने लिखा वो है। हुसैन बनाते हैं तो हमको तो लगता है कि क्या बना दिया है। और लेकिन लोग इस तरह उसको से करोड़ों क्यों दे रहे हैं, इस तरह से वो समझना पड़ेगा हमारे पिक्चर समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि यस यस यस। ये भी एक सिंपल है मेरा फ्रेंड। हम शुरुआत हुई कैसे, पानी बचाओ पानी बचाओ, कभी नहीं सोचा था कि बॉटल में लेके पानी पियेंगे। पहले तो 5 पैसे में लारी पर से पानी पीते थे, वो नल में से निकाल, तभी भी लगता था पानी बेच रहे हैं। लेकिन हम अब खुद खरीद के पानी पीते हैं, हम कहीं वो नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हो गया, ऑयल बचाओ ऑयल बचाओ, अब ब्लड बचाओ की परिस्थिति आ गई परिस्थिति। राइट बात है, सही। आप जो बोलते हो ना कि मैं टोकता नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी तो इच्छा है, क्योंकि हुआ क्या, हम जब यहाँ शिफ्ट हो गए ना तो यहाँ पर काम करने वाले नहीं है, स्पेशली लेडीज घर का काम करने के लिए वो कभी रखे, बहुत सारे लोग रखे, कम से कम 8 साल में 10 जन को रखा होगा, और वो 2 महीने 3 महीने रह के वो लेडीज जमा वाले में काम नहीं करना है वो। और यहाँ गाँव में मैंने देखा है कि वो लेडीज डोमिनेटिंग। तो अब खाना तो हम किसी से बनवाते कभी नहीं, खाना तो यही बनाती है, उतना तो हमारा पहले से ही है कि बाप दादा से, क्योंकि खाना तो घर वाला ही बनाएगा। लेकिन वो करते करते अब वो हुआ क्या है कि वो नहीं आती है लेडीज वगैरह, तो ये यहाँ बिजी हो गई है, क्योंकि अब पूरा इतना घर साफ रखने का, मेंटेन करने का, तो वो होता नहीं है। एक्चुअली मैंने नीचे जो आपको जगह बताई ना, तो उसमें अपन जैसे अंदर गए थे, तो एक जगह मैंने इनके स्टूडियो के लिए रखी और कोई नहीं रहा है, अभी उसको टाइम ही नहीं मिलता। मैं देखता हूँ कुछ वो बोलती है कि वो बोल रही है मुझे कि अब मेरी परिवार वाला। क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। हाँ, मुझे बहुत दुख होता है। आपको यहाँ पर एक फैमिली चाहिए। हाँ, एक फैमिली अच्छा चाहिए। अभी बाहर के टेक कर के लिए जेंट्स हो जाए और अंदर के टेक कर आपको मैं बताऊँ इंटरेस्टिंग, लास्ट वीक में आए थे, एक कपल आए हमारे पैदावार में, किसी ने भेजा था, आए और 4 ही दिन हुए होंगे, उनको सब पगार